गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 15 जनवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला महाकुंभ को लेकर यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। आपको पता ही है महाकुंभ जो है महिला पूरा विश्व में विख्यात है और ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, सारे श्रद्धालुगण, सारे जो नागा साधु लोग हैं, हमारे संत लोग हैं, सारे लोग यहाँ पे अमृत स्नान करेंगे यहाँ पे। तो ये डेट याद रखिएगा। और ये प्रयागराज में हर्ष जो है बनता है, ये प्रयागराज में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वाराणसी को ऑप्शन दे देगा वहाँ पे, तो लोग डिटेलिंग अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में। 2 फैक्ट याद रखिएगा। थर्ड ये याद रखिएगा कि 2017 में ना यूनेस्को ने जो है इसको अमूर्त जिसको बोलते हैं ना, अमूर्त, ठीक है, अमूर्त जो है यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है 2017 में। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है ये। और ये जो है ना प्राकृतिक और मानव का यहाँ पे मिलन उत्सव के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज्योतिषी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे दृष्टिकोण से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे ये कोटेशन है कि ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम वे अक्षर सीखते हैं जिनसे यह संसार रूपी महान पुस्तक लिखी गई है। गैलीलियो के द्वारा लिखा गया है। तो आप कोटेशन को यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अब बात करते हैं, बीपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था इस बार। ठीक है, तो मेंस में भी हो सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, तो अलर्ट रहिएगा। जो भी एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जारवा जो कम्युनिटी है ना, जो ट्राइबल है ना, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। आपको बता दें यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि PVTG जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप होता है ना, उनकी संख्या कितना है? 75 है। ऑप्शन में 85 लिख दिया था, तो लोग कन्फ्यूज कर गए थे। डाटा याद रखिएगा। जारवा कम्युनिटी जो है ना आपको अंडमान वाले इलाका में देखने को मिलेगा। जो अंडमान जो आइलैंड है ना, वहां पर देखने को मिलेगा। क्यों न्यूज में आ रहे हैं? क्योंकि इस बार इन्होंने ना मतदाता मतलब मतदान का प्रयोग किया है इस बार। ठीक है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके साथ जो यहाँ पे जो संवाद स्थापित किया, संपर्क स्थापित किया, उनकी प्रॉब्लमों को जानते थे। ठीक है, उनके अपनी भाषाओं में उनके साथ जो संपर्क को बढ़ाया, तो इसको लेकर यहाँ पे न्यूज में है। और आपको बता दें ये जो कम्युनिटी है ना, ये काफ़ी अलग थलग रहा है काफ़ी वर्षों से। ठीक है, इनका कल्चर को प्रिजर्व करना, उनकी बोली और भाषा को प्रिजर्व करना, ये प्राथमिकता है हमारी। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना इनके साथ संवाद स्थापित किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अंडमान आदिवासी आदिम जनजाति विकास समिति ने। ठीक है, एक घटना के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है कि कैसे लोगों में मतलब इनके इन लोगों में कैसे भारत सरकार के बारे में या बाहरी जो दुनिया है उनके बारे में जो एक अच्छा मैसेज गया। तो एक घटना घटा क्या हुआ ना कि वहाँ का जो जारवा कम्युनिटी था उनके लोग थे ना, तो उनको एक चोट लग गया था पैर में। ठीक है, तो वहाँ के लोगों का मतलब जारवा कम्युनिटी की अगर बात करें, इनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है ना कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत एक सीमित क्षेत्र में रहने से उनका जो स्किन वगैरह जो है ना काफ़ी संवेदनशील हो गया है और उनका इम्यून भी जो है काफ़ी जो है कमज़ोर होता है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक घटना घटा था जब उनको पैर में चोट लग गया ना, तो वहाँ के जो अधिकारी थे अंडमान निकोबार के, उन्होंने उनको जो है इलाज करवाया और उनको ठीक करवाया, फिर उनको उन्हीं कम्युनिटी में वापस भेज दिया गया। तो इससे जो है ना उनके मन में एक अच्छा संदेश गया कि हाँ ये लोग जो है ना हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चर्चा किया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ दशक पहले देखेंगे, अगर इनसे संपर्क करने की कोशिश किया जाता था ना तो काफ़ी हिंसक जो प्रतिक्रिया देखने को मिलता था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और आपको बता दें आदिम जनजाति न सिर्फ अंडमान के बारे में बात हो रहा है, पूरे देश में अगर बात करें तो जो जितने भी जनजाति है ना हमारे, उनकी जो है कल्चर को, उनकी भाषा को प्रिजर्व करना भारत सरकार की प्राथमिकता है, नागरिकों की प्राथमिकता है। और कोशिश किया जाता है कि उनके जो व्यक्तिगत जो उनका क्या है वो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो इनके जो कल्चर पे जो सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो है आधुनिक विकास के नाम पर। आपको पता है ना, आधुनिक विकास के नाम पर जो जंगलों को काट दिया जा रहा है, जीव जंतुओं को यहाँ पे मार दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। इनसे क्या होता है, इनके आवास को काफ़ी जो है नुकसान पहुँचता है। ठीक है, और इनकी संख्याओं में काफ़ी गिरावट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे डिजिटल ठगी हो गया। ठीक है, और आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट, सुना है नाम डिजिटल अरेस्ट। ये काफ़ी शब्द जो है ना न्यूज़ में चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, एक आपको वाक्य बताते हैं, बहुत बार न्यूज़ में आया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो एक जो वीडियो कॉल आता है,
और इस वीडियो कॉल में जो व्यक्ति कॉल करता है ना, जो ठगी होता है, वो अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करता है ना कि ऐसा लगता है कि सच में वो ऑफिसर है या एक अधिकारी है, ठीक है। अपना बैकग्राउंड इस तरह बना लेता है और वीडियो में ऐसा ही प्रतीत होता है। तो लोग जानकार नहीं होते हैं, आपको पता ही है ना, हमारे देश में 74% तो लिटरेसी रेट है, ठीक है। और लिटरेसी रेट है, साथ ही में आपको पता ही है कितने सारी समस्याएं हमारे देश में, जिस कारण से लोगों में जागरूकता नहीं है कि किस तरह मिसयूज होता है उनके डाटा के साथ। उनके लोग स्मार्टफोन तो चलाना सीख रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन के जो दुष्परिणाम है, जो नेटवर्क के दुष्परिणाम है, वो उनके बारे में उनको जागरूक नहीं होते हैं। तो जब वीडियो कॉल करते हैं ना किसी व्यक्ति को, तो अपने आप को किसी जो है विभाग के अधिकारी बता देंगे, बोलेंगे सीबीआई से बोल रहे हैं या हम जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपने जो यहाँ पे एक पार्सल दिया था उसमें कुछ असंवेदनशील जो है ना जो है पदार्थ पाए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ फ़ौरन जो है यहाँ पे हमारे अकाउंट में रुपये डालना होगा, ताकि आपको अरेस्ट ना किया जा सके। एक कॉल ऐसा आता है कि आपके परिवार के साथ दुर्घटना हो गया है और उसको जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके लिए इतना पैसा मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कॉल जो है फर्जीवाड़ा कॉल आते रहते हैं। तो उसी को डिजिटल अरेस्ट के रूप में यहाँ पे जो है नाम दिया गया है, याद रखेंगे आप। अगर हम लोग बात करें, जो टेक्नोलॉजी है ना, इंसानों के जो जिंदगी है, जो काम है, उनको आसान बना दिया है, ठीक है। क्या बना दिया गया? आसान बना दिया गया है, लेकिन कई जोखिमों को उत्पन्न किया गया है, जैसे कि साइबर ठगी हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, ये तमाम आपको देखने को मिलेगा। अभी एक वाकया क्या हो गया कि जो क्यूआर स्कैन के माध्यम से हम लोग करते हैं ना, क्यूआर स्कैन करते हैं तुरंत पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे एक वाकया और घटना क्या घटा है कि एक दुकान में ना क्यूआर स्कैन की जगह अपना क्यूआर स्कैन लगा दिया, जो ठगी था, अपराधी था, ठीक है, अपना स्कैन लगा दिया और सारा ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट नंबर पर हो रहा है। जब इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया तो उस अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे आज इसे आमरण अनशन पे, आपको पता ना, किसान जो है ना, किसान का जो जगजीत सिंह डल्लेवाल, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो चर्चा में रहे हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये किसान नेता है और इन्होंने डिमांड किया कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दिया जाए। एमएसपी को लेकर बहुत बार यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कितने फसलों पर दिया जाता है? 23 फसल पर। और सिफारिश कौन करता है? सीएससीपी नाम की एक संस्था है, वो करती है। फाइनल मुहर कौन लगाता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर लगाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें चाय या टी हो गया या कॉफी हो गया, इसमें इंक्लूड नहीं है। और हम लोग बात करें यहाँ पे, तो किसानों के सामने क्या चैलेंजेस है ना, ये मेंस में आपसे पूछेगा कि किसानों के सामने क्या चैलेंजेस है, हमारी प्रोडक्शन जो है ना घट रही है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं। तो आपको पता है सिंचाई सुविधाओं के बारे में बात कर लीजिएगा, फर्टिलाइजर के बारे में बात कर लीजिएगा, जमीनी क्षरण के बारे में बात कर लीजिएगा, फर्टिलिटी जो कम हो रहा है उसके बारे में बात कर लीजिएगा, जागरूकता का अभाव के बारे में बात कर लीजिएगा, किसानों से जुड़ा हुआ जो स्कीम बनता है उसको सही से लागू नहीं हो पाना, इसके बारे में चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी विश्व मौसम संगठन जो है ना, उनके प्रमुख जो महासचिव थे, क्या नाम उनका याद रखिएगा, सेलेटे सॉलो, वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं, क्योंकि जो भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है ना, उसके 150 साल हो गया, तो उसी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसमें इनको इन्वाइट किया गया था। इन्होंने कहा कि पेरिस समझौता, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है पेरिस समझौता से कि ये जो समझौता है ना किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज को सीमित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, आप इसको याद रखेंगे। ये 2015 में इसको जो है लाया गया था, पेरिस समझौता को, ये हो गया। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसका प्रभाव किस किस क्षेत्रों में पड़ता है, तो आपको बता दें कृषि पे पड़ता है, मानव जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर पड़ता है, ठीक है। जल में आपको पड़ता है, जल की सप्लाई यहाँ पे बाधित हो जाती है, पीने के पानी दिक्कत होता है मिलने को, ऊर्जा के क्षेत्र में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रभाव, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें, हमारा पैसा जो है ना अभी डॉलर के मुकाबले कुछ बढ़ा है, तो अगर आप देखोगे कुछ सालों से जो हमारा पैसा गिर रहा है, उसका रुपये जो है कम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, मैं इसमें आपसे ऐसा पूछेगा तो कारण 2-3 वजह के बारे में बात कर दीजिएगा कि कच्चे तेल है ना, कच्चे तेल जो है काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, जिस कारण से हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो एफपीआई में लगाए हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो लोग निकासी कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा जो है ना रुपया कमजोर हो रहा है। फिर अमेरिका का जो फेडरल जो पॉलिसी है उसके कारण से भी हमारे रुपया प्रभावित हो रहा है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें, और भी याद रखिएगा बीपीएससी जो एग्जाम है ना, डॉलर का, युआन का, ठीक है, यूरो का करेंसी का कंपेयर में पूछ लेती है। जैसे कि यूरो जो है ना अभी कितना चल रहा है, लगभग 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है यूरो, और पाउंड स्टर्लिंग जो है ना 107 रुपये के आसपास चल रहा है, और ठीक है,
और यहाँ पे युआन जो है 12 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये सब करेंसी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है मैचिंग के फॉर्म में। अभी नया बोर्ड स्थापित हुआ है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो आपको बता दें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, पल्ले गंगा रेड्डी, बस इतना याद रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है ना, इसका काम क्या रहेगा, काम की अगर बात कर लें, कार्य की अगर हम लोग बात करें, तो हल्दी के विकास को लेकर यहाँ पे काम करेगा, उसके निर्यात को लेकर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। निर्यात करने वाले जगह जो मार्केट है उसके बारे में बात करेगा, ये मार्केट को खोजेगा। फिर ये जो मेडिसिन में इसका काफ़ी यूज होता है, इसके यूजेस पे यहाँ पे काम चलेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है निजामाबाद में है, ये याद रखेंगे। क्योंकि आप देखोगे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन यूपीएससी में ना, तो वहाँ पे चाय बोर्ड के बारे में पूछ लिया है, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। जैसे चाय बोर्ड कहाँ पे है, कोलकाता में है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है। तो मसाला बोर्ड जो है कहाँ पर है, केरल में। तो ये तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आईआईटी दिल्ली जो है ना, अपना एक जो है ना ब्रांच खोला है, कहाँ पे, अबू धाबी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। अबू धाबी में जो है ना अब अपने बीटेक और एमटेक का प्रोग्राम लॉन्च किया है, कौन, आईआईटी दिल्ली। ऐसे पूछेगा कि अभी हाल ही में किस आईआईटी ने, आईआईटी जो संस्थान ने विदेशों में ब्रांच खोला है, तो उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा आईआईटी दिल्ली होगा, तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, अब उसके जो है ना समझौता किया जा रहा है कि अब हम लोग संघर्ष विराम को यहाँ पर रोकते हैं। तो ये किस जगह हो रहा है, कतर में हो रहा है, इस जगह को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, ये इजराइल और जो है फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है, उसके समाधान पे बात करता है, ठीक। 2 फैक्ट हो गया। इजराइल की जो है ना प्रमुख का नाम याद रखिएगा, इनका नाम है नेतन्याहू, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। अभी आपने देखा होगा अमेरिका के लॉस एंजेला में ना आग लग गया है, और वहाँ पे जो ना 24 लोगों की मौत हो गई है, हजारों में घर जल के नष्ट हो गए हैं, पूरा वहाँ का जो है ना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। तो उस कारण से वहाँ पे ऑस्कर का अभी नॉमिनेशन हो रहा था, तो उसको यहाँ पे टाल दिया गया है कि जो भी नाम का जो अनाउंसमेंट होगा वो कुछ दिन के बाद होगा। तो ऑस्कर न्यूज़ में आ गया ना ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो आपको बता दें फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड है, इसको याद रखिएगा। इसको जो है ना एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। कब स्थापना हुआ था, 2023 में किन किन लोगों को मिला था, किस फिल्म को मिला था बेहतर, ठीक है। उसके एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, न्यूज़ में आने के बाद ना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, और अभी स्पेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। स्पेन के साथ जो है ना जो हमारे जो द्विपक्षीय जो रक्षा समझौता है ना, उस पर बातचीत हो रहा है। जो वैश्विक जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत हुआ, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर बातचीत हुआ, ठीक है। क्योंकि भारत जो है ना स्पेन के साथ इसलिए बातचीत करना चाह रहा है, क्योंकि स्पेन जो है ना भारत में अपना भविष्य देख रहा है, भारत भी जो है स्पेन में अपना भविष्य देख रहा है कि अगर हमारा जो है यहाँ पे जो संवाद या रिश्ते अगर प्रगाढ़ होते हैं ना, तो हमें यूरोपीय यूनियन का एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका का हमको एक्सेस मिल सकता है, और यूरोपीय संघ हो गया, भूमध्य सागर वाले जो कंट्री हैं वहाँ पे हमें एक्सेस मिल सकता है, वहाँ पर संबंध हमारे मजबूत हो सकते हैं। तो भारत के लिए फ़ायदा है। आपको ये बता दें कि भारत और स्पेन के रिश्ते इसलिए अभी यहाँ पे काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी जो दुनिया में जो उथल पुथल चल रहा है ना, उसके लिहाज से हमें जो है स्पेन के साथ हमें रक्षा समझौता को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट मूव करें, गोल्डन क्रिस्टेंट और गोल्डन ट्रायंगल का कंट्री याद रखेंगे, कौन कौन सा कंट्री आता है। ये अफीम वाला क्षेत्र है। फिर कोयला, जो भारत में कोयला के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसका नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है बार बार। फिर यहाँ पे नीलगिरी के बारे में, फिर यहाँ पे आप कार्डेमम हिल के बारे में, फिर यहाँ पे अनाईमुड्डी हिल के बारे में आप लोकेशन याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बघेलखंड हो गया, फिर हो गया यहाँ पे कैमूर हिल हो गया, फिर हजारीबाग प्लेटू हो गया। यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है ना आपको अरेंज करने के लिए पूछता है, गारो खासी जयंतिया के बारे में पूछ लेगा। फिर यहाँ पे बांग्लादेश न्यूज़ में चल रहा है, म्यांमार न्यूज़ में चल रहा है, तो कौन कौन सा राज्य हमारा टच करता है उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, उसको लाइव रहेंगे, तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपको वहाँ पे अपना रिएक्शन देना होगा, आपको लोगों को बताना होगा कि आप लोग सीरियस है, और वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। धन्यवाद।